बात इस्लामाबाद की करेंगे, जहां पर आपको बताएं कि पीओके में लगातार विरोध तेजी से देखा जा रहा है। इस्लामाबाद की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। यहां पुलिस ने पत्रकारों को पीटा है। कश्मीरियों से एकजुटता दिखाने को लेकर ये पिटाई चल रही है। नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों की पिटाई हुई है, यानी जो पत्रकार अब रिपोर्ट कर रहे हैं, जो प्रदर्शन चल रहे हैं पीओके में, उनको जब वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनके साथ मारपीट की जा रही है। देखिए, मारपीट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये इस्लामाबाद है, ये इस्लामाबाद है और यहां रोका जा रहा है पत्रकारों को। ये देखिए, इस्लामाबाद पुलिस की आप तस्वीर देख रहे हैं। पत्रकारों के साथ पिटाई हुई क्योंकि पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, पीओके को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, वहां के हालातों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि मुनीर सेना ये नहीं चाहती, शहबाज की पुलिस नहीं चाहती कि इन बातों का जिक्र आए और दुनिया को पता चले कि पीओके में क्या हो रहा है, तो ऐसे में पिटाई हुई है। पीओके में विरोध प्रदर्शनों में भीषण हिंसा देखी गई है। पाकिस्तानी आर्मी विरोध को दबाने में हालांकि नाकाम रही, लोग सड़क पर लगातार उतर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी और सुरक्षा बलों ने गोली चलाई है। पीओके में अब तक 12 नागरिक मारे गए हैं, यह आंकड़ा अभी सामने आया है। और देखिए, घायलों का आंकड़ा बहुत बड़ा है, 200 से ज्यादा नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। पीओके में 3 पुलिसकर्मी मारे गए, 170 घायल बताए जा रहे हैं। तो किस तरह का संघर्ष चल रहा है, ये आंकड़े देखकर आप समझ सकते हैं। घायल पुलिसकर्मियों में से 10 की हालत गंभीर है। पीओके में शहबाज और मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग वर्दी, हेलमेट और शील्ड 10 रुपए में बेचकर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये हालत है, ये देखिए, 10-10 रुपए में ये शील्ड बेची जा रही है क्योंकि अब जो पाकिस्तानी सेना है उसे पकड़ लिया है यहाँ के लोगों ने, और लोग कह रहे हैं कि हम इसे 10-10 रुपए में बेचेंगे। सुनिए कैसे बेचा जा रहा है। 10-10 रुपये 10-10 रुपये 10-10 रुपये 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 10-10 रुपये 10-10 रुपये। तो मुजफ्फराबाद में ये देखिए, सेना की वर्दी सेल पर लगा दी गई है और 10-10 रुपए इसकी कीमत आकी जा रही है। यही पाकिस्तानी सेना की कीमत है वहां की आवाम की निगाहों में, और वो बता रहे हैं कि कितनी वक्त वो समझते हैं पाकिस्तानी पुलिस की या सेना की। अब आपको बताते हैं कि पीओके में आखिर क्यों बवाल मचा हुआ, इस तरह की हालत क्यों खड़ी हो गई। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सरकार और सेना के अत्याचार से लोग त्रस्त हो चुके हैं। पीओके में जो बुनियादी अधिकार हैं उनकी मांग की जा रही, बुनियादी अधिकार भी पूरे नहीं किए गए। महंगाई के मुद्दे पर लोगों में भयंकर आक्रोश है। पीओके के लोगों के अधिकारों में कटौती की गई है और आरक्षित विधानसभा सीटें खत्म कर दी गई हैं। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत की बात करें, सड़क परियोजनाओं की कमी की बात करें, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर अब वहां के लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। न्यायपालिका में सुधार की लंबी मांग उनकी अभी तक सुनी नहीं गई है और यही वजह है कि वो लगातार अब विरोध प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। कानून का एक तरह का जो दायरा है वो भी उन्होंने तोड़ दिया। उनका सीधा कहना है कि हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में युद्ध का आगाज हो गया है। पाकिस्तानी सेना पीओके की आवाज को चलने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसा रही है और वहां के लोग इस अंधेरगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बंदूकों के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो गए हैं। सवाल है कि पीओके में हो रहा ये जुल्म सितम कब खत्म होगा? आखिर क्यों दुनिया पीओके से पीठ घुमाए खड़ी है? क्या पीओके में मौजूदा हालात हैं? पूरी जानकारी देती हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीओके में नरसंहार, गली गली हाहाकार। पीओके में बगावत, मुनीर ने दी मौत को दावत। बेगुनाहों पर गोलियां बरसा रहा मुल्ला मुनीर, आखिर क्या चाह रहा? पीओके की निर्दोष लोगों पर गोलियां बरस रही हैं पाकिस्तान की कायर फौज। पीओके के बेगुनाह लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रही है मुल्ला मुनीर की बुज़दिल सेना। पीओके की आवाज कुचलने के लिए फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने अपनी कायर फौज को खुली छूट दे दी है, जिसकी जद में आकर इस वक्त पीओके के लोग बेमौत मारे जा रहे हैं।
पीओके में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पिछले 3 दिनों से जारी हिंसा में पाक फौज की गोलियों से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि पाक फौज की इन बुज़दिल हरकतों के खिलाफ पीओके में लोगों का गुस्सा उफान पर आ चुका है और इस वक्त पूरे पीओके में इस अंधेर गर्दी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है और आक्रोशित आंदोलनकारियों की भीड़ ने पाक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पाक फौज की बुज़दिली ने लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का दिया है कि आक्रोशित लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। गुस्साए लोगों के निशाने पर पाक फौज है और लोगों का गुस्सा जहां तहां कहर बनकर पाक फौज पर टूट रहा है। दरअसल ये सारा खेल पाक के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर का है, जिसने पीओके में विद्रोह कुचलने के लिए अपनी सेना को पीओके में हिंसा का तांडव मचाने की खुली छूट दी है। पाकिस्तान की ज्यादती के खिलाफ वहां के बाशिंदों ने आवाज क्या उठाई, मुल्ला मुनीर बौखला गया और उसने पीओके की धरती को बेगुनाहों के खून से लाल करने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद से ही यहाँ यही हाल है। पिछले 3 दिनों से पाक फौज पीओके के लोगों को निशाना बनाकर गोलियां बरसा रही है और बेगुनाह आवाम बेमौत मारी जा रही है। हालांकि पाक की इस ज्यादती के खिलाफ पीओके के लोग एकजुट हैं। वहां संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बाजार पूरी तरह से बंद पड़ा है और इलाके के छोटे से लेकर बड़े उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हैं। इस इलाके में न तो किसी के आने की इजाजत है और न लोग बाहर ही जा सकते हैं। पाक फौज ने सबसे ज्यादा गदर तो मुजफ्फराबाद के धीरकोट में मचाया है, जहां लोगों की आवाज कुचलने के लिए पाक फौज ने पहले लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पाक फौज ने धीरकोट में पहले भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इतनी ज्यादती के बाद भी पाक फौज को सुकून नहीं है। लोगों के दिल में विद्रोह की चिंगारी उठती देख अब पाक फौज पीओके में उन लोगों को उठा रही है जो पाकिस्तानी सेना की बेरहमी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। साफ है पीओके के लोगों का मिजाज भाप चुके मुल्ला मुनीर की फौज बौखला चुकी है। उन्हें एहसास हो चुका है कि अब पीओके की आवाज दबाना मुश्किल है, लिहाजा हताशा में डूबी पाक फौज अब पूरी तरह से निर्दोष लोगों के नरसंहार पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पीओके में पिछले कई दिनों से हिंसा और बवाल जारी है और इस हिंसा का पाकिस्तान से ब्रिटेन तक ये पहुंच गई है, जानकारी मिल रही है। सवाल यही है कि आखिरकार पीओके पर दुनिया की नजर कब जाएगी। तो पीओके में जिस तरह के प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, अब ब्रिटेन तक बगावत पहुंच चुकी है। ब्रिटेन के बर्मिंघम में विरोध हुआ है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीओके की आजादी की मांग अब वहां पर भी की जा रही है। तो सोचिए, पीओके से अब आग वहां तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तानी काउंसलर को ब्रिटेन में घेरा गया है। बर्मिंघम की ये तस्वीर आप देखिए, जहां गाड़ी काउंसलर की रोकी गई है। काउंसलर जनरल से झड़प भी हुई है। पीओके में इस बार आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा व्यापक, संगठित और प्रभावशाली हो गया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, महंगाई, बिजली संकट और सियासी असंतोष से यह विरोध अब पीओके मांगे आजादी के नारों के साथ साथ गांवों तक फैल चुका है। राजधानी मुजफ्फराबाद से आगे बढ़कर रावलकोट, कोटले, मीरपुर और अन्य जिलों तक पहुंचे इस आंदोलन ने सेना और सरकार के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। पीओके की बगावत अब इस्लामाबाद से ब्रिटेन तक पहुंच गई है। गुरुवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम में पीओके के कश्मीरियों ने पाकिस्तानी काउंसलर जनरल को घेर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि बर्मिंघम में
ब्रिटिश कश्मीरियों और पाकिस्तानी काउंसिल जनरल के बीच तनावपूर्ण झड़प हो गई। इस दौरान ब्रिटिश कश्मीरियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर पीओके में जारी हिंसा के बीच संवाद से बचने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीओके के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ठीक है, और 100 के करीब